नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के लिए। बच्चों, हमने क्लास 10th के मैथ का पहला चैप्टर वास्तविक संख्या कंप्लीट कर लिया है। इसके सपोर्ट मटेरियल के भी सभी क्वेश्चनों को हल कर लिया है। जो आपको पहले बच्चों टेस्ट करवाया गया था उसका आज बच्चों हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन बच्चों, जांच कीजिए कि यह क्या भाज्य संख्या है। भाज्य संख्या क्या होती है बच्चों? भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं। भाज्य संख्या के गुणनखंड दो से अधिक होते हैं। तो बच्चों, आपको क्या क्वेश्चन दिया गया है? 17 गुणे 19 गुणे 21 गुणे 23 प्लस में 17, क्या दोनों में कॉमन है प्यारे बच्चों? यहाँ भी 17 है, यहाँ भी 17 है। 17 आप बाहर ले लें। 17 जैसे ही आप बाहर लेंगे तो बच्चों 17 की जगह क्या बचेगा? 1। 19 गुणे 21 गुणे 23 प्लस 17 की जगह बच्चों 1। 19, 21 और 23 का गुणा कर दें। 19, 21 और 23 का गुणा कर दें बच्चों। 19, 21, 23 का गुणा कितना आएगा बच्चों? बच्चों आएगा 9177। कितना आएगा? 9177 प्लस में बच्चों 1। 17 गुणे 9178। तो भाई ये जो संख्या आएगी वो किससे विभाजित है? 17 से भी विभाजित है, 9178 से भी विभाजित है, 1 से भी विभाजित होगी। लास्ट में बच्चों इकाई का अंक कितना है? 8, यानी ये 2 से भी विभाजित है। तो यह संख्या क्या है? भाज्य संख्या है। भाज्य। कोई पूछेगा क्यों, तो आप क्यों का उत्तर क्या लिखेंगे? क्यों का उत्तर क्या लिखेंगे भाई? भाज्य संख्या गुणनखंड 2 से अधिक होते हैं और इसके गुणनखंड 2 से अधिक है। आगे बात समझ में, कोई जो भी संख्या आएगी वो 17 से विभाजित होगी, 9178 से विभाजित होगी, 1 से विभाजित होगी, इसके लास्ट में 8 है, ये 2 से विभाजित होगी। क्या भाई? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है भाई? दो अंकों की सबसे छोटी संख्या, दो अंकों की सबसे छोटी संख्या बच्चों 10 और सबसे छोटी भाज्य 4। बच्चों अगर आप 10 के फैक्टर लिखोगे तो आप लिखोगे 2 गुणे 5, और 4 के फैक्टर लिखोगे तो 2 की पावर 2। 5 नहीं है तो 5 की पावर बच्चों क्या? 0। गुणनखंड तो कर लोगे ना भाई। अब एचसीएफ भाई, सॉरी एलसीएम, एलसीएम 10,4 का सारे गुणनखंड लिख दो। 2 है और क्या है? 5 है। एलसीएम में अधिकतम पावर देखते हैं। 2 की अधिकतम पावर यहाँ कितनी है बच्चों? 2। और 5 की अधिकतम पावर कितनी है? 1। 2 की पावर 2, 4। 4 गुणे में 5, 20। एलसीएम कितना आ गया प्यारे बच्चों? 20 आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे। एचसीएफ बताना। मासा का मतलब क्या बच्चों? एचसीएफ। ये संख्या आपकी ए है जिसकी एक्स की पावर 4 और वाई की पावर 5। ये संख्या हम बी मान लेते हैं जिसकी एक्स की पावर 8, वाई की पावर 3। एचसीएफ बच्चों ए कोमा बी का एक्स और वाई। एक्स की मैक्स मिनिमम पावर बच्चों यहाँ 8 है, यहाँ 4, तो मिनिमम 4 हो गई। वाई की मिनिमम पावर क्या? 3। तो ये आ गया बच्चों आपका एचसीएफ। क्लियर है भाई ये बात सभी को यहाँ तक? चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
ये आपका 14 है और ये 22 बच्चों। 14 को आप कैसे लिख सकते हैं? गुणनखंड करते हैं भाई। 2 से भाग हो गया बच्चों 7, और 7 7 से भाग हो गया 1। इसी प्रकार बच्चों 122 2 से भाग हो गया बच्चों 66। नहीं भाई, 2 से भाग हुआ कितना? 61। 122 को आपने 2 से भाग कर दिया। 61 तो बच्चों 61 से ही कटेगा। 2 1। तो 14 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 गुणे 7। 122 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2। 7 इस वाले में नहीं है तो यहाँ 7 की पावर 0 गुणे 61, और 61 बच्चों यहाँ पे 0। फिर क्या निकालना बच्चों? एलसीएम 14 का और 122 का। 2 गुणे 7 गुणे 161। 2 की पावर बच्चों 1, 7 की पावर बच्चों 1, और 100, सॉरी 161 नहीं, सिर्फ 61। 2 की अधिकतम पावर बच्चों 1, 7 की अधिकतम पावर 1, और 61 की अधिकतम पावर 1। 7 दूनी 14। 14 का और 61 का बच्चों गुणा करें। 14 और 61 का गुणा करें। 854। कितना आएगा भैया? 854। क्लियर है भाई ये वाला भी? फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ पे आते हैं बच्चों। 9 की पावर अंक 9 की पावर n क्या शून्य पर समाप्त होगी? क्या शून्य पर समाप्त होगी? ये क्वेश्चन है। शून्य पे कौन समाप्त होती है? वह संख्या बच्चों शून्य पे समाप्त होती है जिसका अभाज्य गुणनखंड क्या है? 2 और 5 अवश्य हो। नोट में लिख देना। वह संख्या शून्य पर जिसका अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 होना जरूरी है। इस शून्य पे कौन सी समाप्त होगी? जिसमें क्या है? 2 और 5 गुणनखंड है। अब भाई n क्या है? यहाँ प्राकृतिक संख्या। n का मान आप कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है। 9 की पावर n को बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 n, जिसको आप लिख सकते हैं 3 की पावर 2n। बच्चों n के मान कुछ भी रख दो। n का मान चाहे 1 लिख दो, n का मान 1 लिख दो तो क्या होगा? 3 की पावर 2। n का मान बच्चों 2 लिख दो तो 3 की पावर 2 गुणे 2 4। n का मान 3 लिख दो तो 3 की पावर क्या बच्चों? 6, है ना? n का मान कुछ भी रखो, उसमें अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 आना संभव नहीं है। n के किसी भी मान के लिए अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 5 संभव नहीं है। अतः यह शून्य पर समाप्त नहीं होगी। तो बच्चे संख्या जो है वो शून्य पर भी समाप्त नहीं होगी। क्लियर है भाई ये बात सभी बच्चों को? ये बात क्लियर है भाई सभी बच्चों को? चले
दो युग्म प्राकृतिक संख्याओं के युग्म ज्ञात कीजिए जिसका एलसीएम 78 हो। बच्चों पहली संख्या मानो, माना संख्या ए, कितना 13x। क्यों? क्योंकि एचसीएफ बोल रखा है बच्चों 13, तो वो संख्या क्या है 13 तो आना ही है उसमें, तो हमने क्या मान लिया 13x। और माना संख्या बी, माना संख्या बी बच्चों 13y। ए के गुणनखंड क्या होंगे बच्चों? ए के गुणनखंड होंगे 13 गुणे x। बच्चों बी का गुणनखंड क्या होगा 13 गुणे y। अब बच्चों इसमें x है, इसमें x नहीं है, तो यहाँ पे x की पावर क्या 0। इसमें y है, इसमें y नहीं, तो y की पावर क्या बच्चों 0। ठीक है। अब एलसीएम निकालता हूं बच्चों, एलसीएम किसका? ए और बी का। तो 13 और x और y ऐसे ही करते ना भाई। अब इनकी अधिकतम पावर, 13 की अधिकतम पावर बच्चों 1, x की अधिकतम पावर 1, y की अधिकतम पावर 1, 13xy। क्या भाई 13xy। ये आ गया बच्चों आपका एलसीएम। एलसीएम कितना है 78, यानी एलसीएम ए और बी का वो कितना बच्चों 78। वो किसके बराबर 13xy के, 13xy के। डिवाइड हो गया बच्चों एक्स वाई किसके बराबर आ गया 78 के। एक्स वाई किसके बराबर आ गया बच्चों 78। अगर बच्चों मैं x का मान 1 लिखता हूं, x का मान 1 लिखता हूं तो 1 गुणे वाई, सॉरी यहाँ पे 6 आ गया ना भाई, यहाँ पे 13 से भाग कर दिए, कितना आ गया बच्चों 6। 1 गुणे वाई कितना आ गया बच्चों वाई, वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों 6। तो एक युग्म तो ये बन गया 1 और 6। यदि x का मान बच्चों हम 2 लिख देते हैं, x का मान कितना लिख देते हैं 2 लिख देते हैं, तो भाई यहाँ पे क्या x की जगह 2, 2 गुणे वाई कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3। एक युग्म मेरा बन गया 2,3 बन गया भाई। चलो आगे देखिए आप, अगर आप x का मान एक बार भाई 3 लिख देते हैं, x गुणे वाई 6 है, x की जगह जब आपने 3 लिखा कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 2, क्या कोमा बन गया 3,2। अब एक बार क्या बच्चों x की जगह 6 लिख देते हैं, x गुणे वाई बराबर 6, x की जगह 6, 6 से 6 कट गया, y की वैल्यू 1, कौन सा कोमा बन गया 6,1। हमारे पास चार युग्म मिले, एक्स वाई युग्म कितने मिले भाई 1,6, 2,3, 3,2 और 6,1 ये मिले। और संख्या क्या है भाई, संख्या है बच्चों आपके पास, संख्या ए है आपके पास 13x, बी है आपके पास 13y। जब ये युग्म रखते हैं तब संख्या है, जब x y का मान, x का मान 1 और y का मान 6 लिखो, x का मान 1, x का मान 1, ठीक है भाई, x का मान क्या 1 और y का 6, तो आपके पास संख्या क्या प्राप्त होगी भाई 13 गुणे 1 क्या बच्चों 13, 13 गुणे 6 कितना 78, एक संख्या ये प्राप्त होगी। जब 2 और 3 लिखते हैं तो एक की जगह x की जगह कितना भाई 2, क्या भाई 13 गुणे 2 और 13 गुणे 3, तो क्या भाई 26 और 39 ये हो गया। एक बार 3 और 2, 13 गुणे 3 और 13 गुणे 2 कितना प्राप्त हुआ भाई
कितना प्राप्त हुआ? 39 और 26। एक बार 13 गुणे बच्चों 6 और y की जगह 1, 13 गुणे 1 78 और बच्चों क्या 13। तो हमें देखो बच्चों ये 4 युग्म प्राप्त हुए, पर इसमें संख्याएं क्या है? केवल 2 ही तरीके की हैं। 13 78 यहाँ पे भी है, 13 78 यहाँ पे भी है, 26 39 यहाँ पे भी है, 26 39 यहाँ पे भी है। तो इन संख्याओं से कितने युग्म बना सकते हो? 2। इन संख्याओं से इन संख्याओं से 2 युग्म का निर्माण होता है। कौन कौन सा बच्चों? 13 और 78 और दूसरा क्या 26 और 39। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर। क्लियर है भाई? चलो अगले पे आते हैं। गुणनखंड वृक्ष बच्चों किसका? 7650 का। देखो भाई क्या, ये ऐसे टूट गया, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा, ये ऐसे टूटेगा। भाई हमने आज 2 से विभाजित किया, कितना आ गया? 3 8 2 5। अब 3 से भाग हो गया बच्चों, 1 2 12 और 7 5। फिर 3 से हो गया बच्चों, 4 2 5। फिर कितने से हो जाएगा बच्चों? 5 से 85। फिर ये टूट गया भाई, ये 5 और ये 17। आगे बात समझ, ये हो गया भैया आपका अभाज्य गुणनखंड वृक्ष। तीन ये अपरिमेय सिद्ध करना, तो इसको बच्चों माना परिमेय, माना 3 - 2 √5 एक परिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन आपको बहुत करवाए गए हैं और इनमें से बच्चों ये वाला क्वेश्चन भी आने की पूर्ण संभावना है। तो भाई परिमेय है तो इसको P/Q के रूप में आपने लिख दिया। तो P और Q क्या है? पूर्णांक है, जहां पे Q नॉट इक्वल टू P और Q क्या है? सहअभाज्य। ये HCF लिख दो। P और Q का HCF कितना है बच्चों? 1। बच्चों अब ये इधर आपका प्लस में, इधर आके माइनस में, प्लस माइनस में इधर जाके प्लस में, तो क्या 3 - P/Q 2√5। एलसीएम बच्चों, इनका एलसीएम Q, 3Q - P 2√5। दो इधर बच्चों गुणे में है, इधर आके डिवाइड में।
क्या भाई 3Q माइनस P 2Q बराबर √5। क्लियर है भाई? 2Q बराबर रूट में बच्चों क्या 5। आपको क्या पता है बच्चों, ये अपरिमेय है, परिमेय कभी भी इक्वल नहीं हो सकता अपरिमेय के। हाँ भाई, देखो 3 बाई क्या है परिमेय है, P बाई Q क्या है परिमेय, परिमेय से परिमेय क्या क्या परिमेय, परिमेय तो अपरिमेय के इक्वल हो नहीं सकता। √5 क्या है अपरिमेय। तो भाई जो हमने माना था वो क्या है त्रुटिपूर्ण कल्पना थी, इसलिए ये विरोधाभास उत्पन्न हुआ। यह विरोधाभास इसलिए उत्पन्न हुआ क्योंकि त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। कैसी कल्पना थी बच्चों? त्रुटिपूर्ण कल्पना थी। ठीक है, अतः क्योंकि √5 क्या है बच्चों, अतः हमें पता है हमें पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 क्या है बच्चों, एक अपरिमेय। तो इसमें कुछ भी जुड़ा हुआ कुछ भी घटा हुआ भी क्या होगा अपरिमेय होगा। अतः 3 माइनस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। क्लियर है भाई ये बात? आते बच्चों अगले क्वेश्चन पे। HCF निकालना बच्चों 36 का 36 को 2 से भाग करोगे बच्चों 18, 2 से भाग करोगे 9, 9 को 3 से बच्चों 3 और 3 को 3 से 1। इसी प्रकार बच्चों 96 को 2 से भाग करोगे 48, 2 से भाग करोगे 24, 2 से भाग करोगे 12, 2 से भाग करोगे 6, फिर 2 से भाग करोगे 2 से भाग करोगे बच्चों 3, 3 को 3 से भाग कर दोगे बच्चों 1। इसी प्रकार बच्चों 120 का 120 को 2 से भाग करो बच्चों 60, 2 से भाग करो 30, 2 से भाग करो 15, 3 से भाग करो 5, 1। क्लियर है भाई ये बात? अब क्या भाई 36 को क्या लिख सकते हो बच्चों, 2 की पावर 2, 3 की पावर भी 2। 96 को बच्चों 2 की पावर क्या 1 2 3 4 5, 2 की पावर बच्चों 5, 3 की पावर 1। 120 को बच्चों 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1। अब ऊपर नहीं है 5 तो 5 की पावर 0, 5 की पावर 0। क्लियर है भाई? HCF 36, 96 और 120 का 2
3 और बच्चों 5। 2 की मिनिमम पावर कितनी है बच्चों? 2। 3 की मिनिमम पावर 1। 5 की मिनिमम पावर 0। 2 की पावर 2 कितना बच्चों? 4। गुणे में 3 और 5 की पावर 0 1। कितना आ गया बच्चों? 12। इन सभी का HCF कितना आ गया भाई? 12। एक बार एक खेल का सामान बेचने के विक्रेता ने पैदल चलने के फायदे की जागरूकता के लिए एक अभियान चलाया। उसमें सोहम और बानी ने हिस्सा लिया। किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। कैसा पथ है भाई? वृत्ताकार पथ है। इस मैदान के चक्कर लगाने में बानी बानी कितना समय ले रही है? 18 मिनट। और सोहम इस चक्कर लगाने के लिए सोहम चक्कर लगाने के लिए 12 मिनट। मान लीजिए दोनों एक साथ एक स्थान से, यहां से ए पॉइंट से शुरू करते हैं, ठीक है, और एक ही दिशा में, तो कितने समय के बाद वे पुनः मिलेंगे? कितने समय के बाद वे पुनः मिलेंगे? भाई एक ही तरफ डायरेक्शन चल रहे हैं, है ना? तो जब देखो, तो हम 12 मिनट में यहाँ पहुंचेगा तो बानी कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी। सो हम 12 मिनट में पूरा कर लेगा चक्कर, तो बानी कहाँ रहेगी? यहाँ रहेगी। जब बानी यहाँ पे पहुंचेगी 18 मिनट पे, तो सोहम कहाँ रहेगा? यहाँ कहीं आ जाएगा। ये बात क्लियर है भाई? तो मतलब जो आंसर आएगा वो इनसे क्या है? बड़ा आंसर आएगा दिए हुए नंबरों से। जब दिए हुए नंबरों से बड़ा नंबर आएगा तो उसमें हमें क्या निकालना होता है? एलसीएम। क्या निकालना होता है बच्चों? एलसीएम। अब अब 18 के फैक्टर कर लो। 18 के फैक्टर 9 3 से भाग होगा 3 और 3 से भाग होगा 1। इसी प्रकार भाई 12। तो बानी के हैं भाई, बानी के जो 18 के फैक्टर हैं वो क्या है भाई? 2 और 3 की पावर 2। सोहम के जो फैक्टर 12 के हैं बच्चों, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। अब इनमें क्या बच्चों? मिनिमम पावर देखते हैं। इनमें क्या? मिनिमम पावर HCF किसका? 18 का और 12 का। 2 की पावर बच्चों 1, 3 की पावर भी क्या? सॉरी, HCF नहीं, LCM। भाई दिए हुए नंबरों से हमारा आंसर जो है क्या है? वो बड़ा आ रहा है ना, ठीक है? तो क्या बच्चों? LCM 18 और 12। 2 और 3 अधिकतम पावर देख। 2 की अधिकतम पावर बच्चों 2, 3 की अधिकतम पावर 2। 4 और 9 कितना? 36 मिनट। 36 मिनट के बाद ये पुनः मिलेंगे। आगे बात सुन, 36 मिनट के बाद ये दोनों क्या हो जाएगा? फिर से मिल जाएंगे। तो सोहम, तो बानी कितने चक्कर लगाएगी ये पूछ ले। बानी के चक्कर नहीं पूछा फिर भी बता देते हैं। बानी के चक्कर की संख्या। आपका आंसर खाली आ चुका है बच्चों। कितना? 36 मिनट बाद वो मिल जाएंगे। पर इस दौरान बानी कितने चक्कर लगा देगी? टोटल 36 मिनट है। एक चक्कर बानी कितनी देर में लगा रही है? 18। तो ये कितना आ गया? 2 चक्कर। और सोहम, सोहम के चक्कर की संख्या भाई 36 मिनट है और एक चक्कर 12 मिनट में, तो कितने भाई? 3 चक्कर। क्लियर है भाई ये बात? इस तरीके से बच्चों ये जो आपको टेस्ट दिया गया था, ये टेस्ट मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है प्यारे बच्चों? और बच्चों आपको इसी प्रकार डेली वीक में 3 दिन क्लास क्या हो जाएगा? मिलती रहेगी। ये बात आप अपने अन्य दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। और बच्चों ये जो PDF है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे,
दीक्षित कोचिंग सेंटर पे। और वीडियो क्लास बच्चों मेरे YouTube चैनल पे। मिल जाएगी। और बच्चों यहां से आपको क्या है बच्चों, नोट्स। और बच्चों नोट्स व्हाट्सएप ऐप पेज से भी, पेज से मिल जाएंगे। तो ये जानकारी बच्चों आप अन्य मित्रों के साथ भी क्या हो जाएगा, साझेदारी शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी क्या है, लाभ प्राप्त हो। और सही बच्चे ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लें। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो।